अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ पेशावर में। पेशावर का वो शहरी जिसका नाम है इमार इसहाक। इन्होंने पेंसिलें बेची, रबड़ बेचे, शॉर्पनर बेचे जिसको स्टेशनरी का सामान कहा जाता है। इसके साथ साथ चाय में इस्तेमाल होने वाले कैवे बेचे। ये शख्स 12 से 16 घंटे दिन में काम किया करता था। ना फैमिली को टाइम दे पाता था, ना अपने फाइनेंस अपने खर्चों को पूरा कर सकता था। और कई मौके जिंदगी में ऐसे भी आए इनके पास कि इन्होंने किसी से 5,000, किसी से 10,000 और किसी से 15,000 रुपए बोरो किया अपने खर्चों को चलाने के लिए। लेकिन उसके बाद इनकी जिंदगी में एक चेंज आया, इनको एक शख्सियत मिली। उस शख्सियत ने इनको इंस्पायर्ड किया। एक इन्होंने नया ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। पहले हार्ड वर्क कर रहे थे, फिर स्मार्ट वर्क होने लगा। 16 घंटों का काम 3-4 घंटों में करने लगे, लेकिन इनकम जो थी वो लाखों रुपए में होने लगी। इस वक्त ये 15 से 16 लाख रुपया माहाना कमा रहे हैं और अपनी फैमिली के करीब रहते हुए इंतहाई बेहतरीन कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आपकी स्टोरी है क्या, जर्नी है क्या? ज़बगवाड़ा मचे ज़अक़बल टोल पुख्तानो मरगरो तहुए मचे जी हर कलवे म औ ज़दा गवाड़ा मचे अगीदा वीडियो उगूरी जी औ देना ची सिंगा माखबल लाइफ के अचीवमेंट करे दे जी अगम दा अचीवमेंट हो की नो टोल ना पहले जमा सलाम तो जमा पुख्तानो रोनो था के टोल सुमर मा तो गोरी जी अगीदा जमा सलाम दे। 2001 में जी MBA किया। उसके बाद 2002 में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। 12 साल तकरीबन मैंने बैंक में जॉब की। बैंकर्स जो होते हैं उनकी लाइफ अमूमन बहुत अच्छी गुजरती है, फैमिली के एक्सपेंसेस पूरे होते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा होता है। तो वो मैं कर रहा था, एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैंकिंग इंडस्ट्री 2017 में बहुत ज़्यादा चेंज होनी शुरू हो गई। पहले लोगों को कर्जे दिए जाते थे, बाद में ऐसा हुआ कि लोगों से पैसे लाने शुरू हो गए। तो वो एक बड़ा अजीब सा लगता था। एक इंतज़ार करवाते थे क्लाइंट्स, फिर मिलते भी नहीं थे। सैलरी कितनी थी आपकी तब? उस टाइम पे आप कह सकते हैं 35,000 से 40,000 तक थी 2010 के अंदर। टाइमिंग्स क्या थी, कब जाते थे कब आते थे? सुबह आप 8 बजे बैंक के लिए निकलते हो, 8:30 तक 8:45 तक अपने बैंक में होते हो। उसके बाद आपके जाने का कोई टाइम नहीं होता। आप 6 बजे फारिग हो गए, 7 बजे फारिग हो गए। कितने साल आपने बैंक में जॉब की? 12 साल लगातार जो है 2002 से लेकर 2014 तक बहुत से इंटरनेशनल बैंक्स, लोकल बैंक्स, इवन दुबई में भी 2 साल मैंने जाके बैंक्स में जॉब की। जॉब खत्म कब हुई? जॉब मेरी जी 2014 में खत्म हुई। वो कहते हैं कि कुब्बे को लत लगी, कुब्बा सीधा हो गया। बैक ऑफ द माइंड हमेशा से था कि मैंने कुछ और करना है, मैं बैंकिंग के लिए बना नहीं हूँ। दुआएं करता था, अल्लाह ने कहा दुआएं करता है, कुछ करता नहीं है। बिजनेस डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें आपने डेवलप की, कौन कौन से छोटे बिजनेसेस किए, क्या क्या चीजें आपने सेल आउट की? शुरू में मैंने जब बिजनेस के अंदर आया तो मेरे बेनोई का अपना एक बिजनेस था, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सप्लाई का। पहले 2 साल मैं उनके साथ वो बिजनेस करता रहा। मुझे बिजनेसेस का काफी पता चला कि बिजनेसेस कैसे किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसे बातचीत की जाती है। रबड़, शॉर्पनर, पेंसिलें ये भी बेची। 2016 तक ये काम करता रहा। 17 में भी मैंने बहुत टेंडर्स अप्लाई किए, कोई काम नहीं हुआ। तो आखिर में मैंने कहा जी ये काम जो है ना क्लिक नहीं कर रहा। कैवे कितने बेचे? कैवे मैंने आप कह सकते हैं 2 महीने तक बेचे। पेशावर में मैं एक रूम में रहता था, वहीं पे रैप करता था, वो बेचता था। लाहौर आता था, लाहौर की मार्केटों में से घूम के परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर लेता था, अपनी गाड़ी में रखता था, घूम घूम के जनरल स्टोर्स पे बेचता था। 5,000 का माल लिया, 8,000 पे बेच दिया। इस तरह एक हफ्ते में मैं अपने लिए 8-10 हज़ार जनरेट करता था। फैमिली एक्सपेंसेस कैसे पूरे होते थे? किन किन लोगों से आपने उधार लिए उस दौर में? किन किन लोगों ने दिए, किन किन लोगों ने नहीं दिए? जो रवैयों की तलखी और लहजों के जो दश्त देखे हैं आपने, वो भी जरा शेयर कीजिए ना हमारी ऑडियंस के साथ। फैमिली ऑब्वियसली मेरी इस्लामाबाद में थी, मैं पेशावर में कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था कि कोई अच्छी चीज क्लिक हो जाए। एक्सपेंसेस बड़े मुश्किल हो जाते थे। मेरे पास जितने पैसे होते थे मैक्सिमम मैं घर भेज देता था। इवन मैं सेक्रीफाइस करता था कि मैं घर नहीं जाता था बच्चों से मिलने और बीवी से मिलने, लेकिन मैं पैसे भेज देता था ताकि उनके अखराजात चलते जाएं। टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ का? जब घर पैसे भेजने होते थे, मुझे पता था पैसे नहीं है घर पे, तो मैं अक्सर दोस्तों को कॉल करता था। किसी एक से उधार ले लिए, थोड़े से घर भेज दिए, थोड़े से अपने पास रख लिए। अक्सर इनकार सुनने को मिलता था। कुछ ने ऐसा भी कहा कि जी हम करोड़ों के पति के मालिक हैं, लेकिन दोस्तों के साथ हम पैसों की लेन देन नहीं करते। जिंदगी ने मुझे सिखाया, मुझे किरची किरची किया, तोड़ती गई, तोड़ती गई, तोड़ती गई, मुकम्मल टूट चुका था। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे जोड़ दिया। अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखाया। मैंने ई-कॉमर्स को स्टडी करना शुरू किया, यूट्यूब पे देखा कैसे एक पाकिस्तानी लड़का जो है वो 23 लाख रुपए कमा रहा है। तो वहां से मेरी एक सर्च शुरू हुई कि ये हो सकता है, ऑनलाइन चीजों में पॉसिबल है। अमेज़न को स्टडी किया। जब अमेज़न के ग्रुप्स देखे तो उसमें मुझे 1-2 बड़े ग्रुप्स नजर आए पाकिस्तान के, लेकिन समहाउ साकिब साहब की पर्सनैलिटी ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जी मैंने अब इनकी मेंटोरशिप के साथ चलना है।
क्या क्या चीजें सेल आउट करने लगे, कितने अरसे की ट्रेनिंग थी और अब कितने स्टूडेंट्स हैं? साकिब साहब से मिला तो मुझे इनेबलर्स की तरफ से अवेयरनेस आई, मैंने उनका बूट कैंप ज्वाइन किया क्योंकि डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा थी, भूख बहुत ज्यादा थी, नीड बहुत ज्यादा थी, वाई मेरी बड़ी स्ट्रांग थी। तो मैंने जो है वो इन्वेस्टर अरेंज किया, प्रोडक्ट लॉन्च किया, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। प्रोडक्ट कौन सी थी आपकी जो अमेजोन पे आप सेल आउट कर रहे थे? होम एंड किचन की प्रोडक्ट थी और डेकोरेटिव घर को सजाने में इस्तेमाल होती है ऐसी प्रोडक्ट थी जो कि अच्छी चली। उसके बाद इनेबलर्स से मुझे साकिब साहब ने ऑफर की, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन गया था। इनेबलर्स ज्वाइन किया, अब तक मैं सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट्स में से दर्जनों स्टूडेंट्स हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, अमेजोन यूके यूएस में सेल कर रहे हैं। अब आप कितना कमा रहे हैं मंथली? एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि 10 लाख प्लस मेरी इनकम जो है लास्ट प्रीवियस 3-4 मंथ से अब चल रही है। और पिछला साल जो था मैं समझता हूँ लर्निंग का था, ये साल असल अर्निंग का है, तो इंशाल्लाह इट विल इम्प्रूव वेरी मच फ्रॉम। अब जो आप कमा रहे हैं वो 1 मिलियन प्लस है। काम में आप टाइम कितना देते हैं? क्योंकि साकिब साहब का पैशन है एक, तो हम लोगों का ज्यादा टाइम अपने स्टूडेंट्स के साथ गुजरता है। अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा होता है आधा घंटा, अगर दिन में टाइम ना भी मिले तो 2 दिन बाद भी देखते हैं, सुबह उठ के सेल देखते हैं, शाम को सेल देखते हैं, दैट्स इट। यानी ऑटो पे चीजें लगी हैं। पहले आप हार्ड वर्क कर रहे थे, अब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। पहले 12 से 16 घंटे काम हो रहा था, अब 3 से 4 घंटे में काम हो जाता है। फाइनेंस की जो हालात हैं वो कितने बेहतर हो गए? आज आधा घंटा काम करता हूँ और फाइनेंशियल हालात बहुत बेहतर है। जो होता है फैमिली के लिए बाय कर लेते हैं, जो भी चीजें होती, मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अब है नहीं किसी चीज के लिए कि यार फाइनेंशियल की वजह से रुक रहे हैं किसी चीज से। वो तमाम हमारे केपीके के लोग खास तौर पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देख तो पूरा पाकिस्तान रहा है, वो इंटरनेट को यूटिलाइज करते हुए किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज बलूचिस्तान के उन इलाकों के लिए और खास तौर पर पेशावर, मालाकंड और हमारे दूर दराज के इलाकों की जो एजेंसीज हैं पख्तूनख्वा की, उनको कोई पैगाम देना चाहें? नुज़मात अकबल टोल पुख्तानर और उन्होंने दा अपील दे चितासो इंटरनेट बांधे टाइम इस्तेमाल हुई नो इफेक्टिवली इस्तेमाल है आखिर इखवा सीजूना मगो रही अमेज़न पीएल 12 के इंफॉर्मेशन वाली होलसेल 12 के वीए 12 के ता चिकम कारोबारी खलक दी अगा बिजनेस तो उगो रही कि कम स्टूडेंट्स दी अगा वीए कोर्सेस तो उगो रही नो दाडेर घट अपॉर्चुनिटी दा देना फायदा वाले जी चेदा अलग सहूल दे बांधे अमलों के अकबल होस्ट यासिर शामी ता इजाजत वर के आओ डेली पाकिस्तान गौर है। अल्लाह हाफिज।